रोशनी है मौसमों में, रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। अब अगर तुमने इस शादी को तोड़ने के लिए ऐसी हरकत की तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। अगर ये बात किसी को भी बताई ना तो हमारी शादी भी मैं तोड़ दूंगा। हमने उन लोगों को घर खाली करने के लिए जो कहा वो लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि राय परिवार के साथ रिश्ता जो बन रहा है उन लोगों का। मोहलत देते उन्हें घर से निकाल फेंको। घर के सारे सामान बाहर फेंक दो, घर पूरा खाली होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ऐसे कैसे अंदर आ गए? देखिए, घर में मेहमान हैं, यहाँ फंक्शन चल रहा है, आप जाइए बाहर। ओए मैडम जी, आप अपना मुंह बंद रखिए, इसी में आपका भलाई है। मुझे निकाला था ना इस घर से, मुझे कहा था ना गेट आउट। चलिए अब आप हो जाइए गेट एंड आउट। ऐसे कैसे? हमारे पास अभी समय बाकी है, 4 दिन हमारा नोटिस का बाकी है, तो तुम कैसे कह सकते हो हम जाएं यहाँ से? पिछली बार समझाया था ना, समझ में नहीं आता क्या? ओए चुप, मुझे बोल दिया। ये लीजिए नया नोटिस, इसमें साफ साफ लिखा है आज ही आपको इस घर खाली करना है और अभी। ये लीजिए पढ़िए। बेटा जल्दी से पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? हाँ पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, बताओ अपने माँ जी को। बोलो क्या लिखा है इसमें बेटा? तुम लोग चुप क्यों हो? बोलो ना क्या लिखा है इसमें? हाँ माँ, ये सही कह रहे हैं, हमको आज ही घर खाली करना पड़ेगा। हाँ आज ही अभी, इसीलिए मैं लेके आया हूँ लोगों को। पर आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे मत करो। मेरी बात सेठ जी से कराओ, वो जरूर समझेंगे। ओए मैडम जी, सेठ जी के पास फुर्सत नहीं आप लोगों से बात करने के। अरे देख क्या रहे हो यार, खाली कर लो, उठा लो पूरा सामान। हाथ छोड़ती नहीं, ये पापा का फोटो है, आप कुछ और फेंकिए। परी पापा का फोटो मत फेंकिए। आप नहीं छोड़ के जाने को तैयार है, बस हिम्मत फेंकिए। हाँ, इसे दे दीजिए हमें। नहीं नहीं नहीं, प्लीज हाथ छोड़िए। नहीं नहीं चुप, वहीं खड़ा रहे, समझा? ये घर खाली नहीं होगा और अपने गुंडों से बोल दो कि शराफत से सारा सामान घर के अंदर रख दे। ओए, तुम अपना मुंह आज बंदी रखो तो ही अच्छा है, कुछ मत बोला हम लोगों के बीच में, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। उसके बाद तुम अपने गाड़ी में नहीं, पुलिस के जीप में जाओगे। हाँ जानता किससे बात कर रहा है? हाँ, पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा अगर तू अपने गुंडों के साथ ना यहाँ से नहीं निकला तो। ना तुझे इस घर खाली करने का हक है, ना ही घर के अंदर जाने का। और जो तूने ये तोड़-फोड़ की है ना, इसके नुकसान के लिए मैं तुझे जेल की हवा खिला सकता हूँ। तुम होते तो ना मुझे रोकने वाले। हाँ, ये घर मेरा सेठ जी का है और सेठ जी ने कहा कि घर खाली करवा दो। ये घर सेठ जी का था, अब ये घर हमारा है।
रहा है तू? ये घर मैंने खरीद लिया है, अब ये घर कोई खाली नहीं कर सकता। बकवास कर रहा है तू? हाँ? अरे वाह, तूने कह दिया और मैंने मान लिया। मैं कोई बेवकूफ लग रहा हूँ? अच्छा, तूने घर खरीद लिया? कब खरीदा? है कोई सबूत तेरे पास क्या ये घर तेरा है? तेरे तसल्ली के लिए ना, इस घर के पुराने मालिक से तू सुन ले। सेठ जी क्या कह रहे हैं? ये घर इसने खरीद लिया? हाँ, ये सही कह रहे हैं। अब तो ये घर मेरा नहीं है, इनका है। इन्होंने मुझसे ये घर खरीद लिया है। सेठ जी कैसे हो सकता है? तुम्हारे जाने के बाद ये लोग मेरे पास आए थे और इस घर को खरीदने की बात की, और इस घर को ये लोग दुगनी कीमत दे रहे थे। और ऐसे मौके को गवा देना अकलमंदी का काम नहीं कह सकता। कहाँ मेरा नहीं आने वाला किराया और अचानक इतनी बड़ी रकम। मैं जो भी करता हूँ अपने फायदे के लिए करता हूँ, और आज तक इतना बड़ा फायदा नहीं हुआ है मुझे। अपने दिल से और दिमाग से इस घर का रास्ता मिटा दे, ये तेरे लिए अच्छा होगा। और दोबारा तू इस घर के आसपास भी दिखाना तो तेरी पूरी जिंदगी हवालात में बीतेगी, समझा? आप फिक्र मत कीजिए, ये तो मेरे कहने पर यहाँ आया था। अब तो ये घर मेरा नहीं है, आपका है। तो फिर क्यों आएगा ये यहाँ? मुझे मेरे पैसे चाहिए था और वो कई गुना सूद के साथ मिल गया है, तो फिर ये नहीं आएगा फिर से। आप निश्चिंत रहिए। चलो। लेकिन इस शादी में मिहिर का बहुत बड़ा हाथ है। उसने ही रोहन को समझाकर इस शादी के लिए राजी किया। काश रोहन भी मिहिर की तरह जिम्मेदार और काबिल बन जाए। तुम लोग हम पे एहसान पे एहसान करते जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। प्लीज ऐसी बातें मत बोलिए। तो आप बेफिक्र होकर शादी की तैयारी कीजिए। पर हम ये घर आपसे नहीं ले सकते। मैं जानता हूँ कि आप बहुत खुददार हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपकी खुददारी पर कोई भी चोट पहुंचे। डैड, 5 दिन के बाद उनके पास रहने के लिए घर नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम वो घर खरीद लें। तुम ठीक कह रहे हो। और उस घर के साथ रवि जी की यादें भी जुड़ी हैं। काफी सेंटिमेंटल हैं वो लोग। वो घर उनके नाम कर देते हैं। वो हमारा एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। डैड, हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट उनके लिए नहीं, हमारे लिए कर रहे हैं। इट्स सिंपल बिजनेस। क्या मतलब? उस घर के लोग सेंटिमेंटल तो है ही, साथ में खुददार भी। इतना बड़ा एहसान हमसे कभी लेंगे नहीं। मेरे पास एक प्लान है डैड। हम उन्हें उसी घर में रहने देंगे, लेकिन मालिक बनकर नहीं, किराएदार बनकर। बस फर्क इतना रहेगा कि वो किराया पुराने मालिक के बजाय हमें देंगे।
सेंटिमेंट तो उनका घर से जुड़ा है, घर के पेपर से नहीं। और वो इस बात से हमारे हमेशा एहसानमंद रहेंगे और प्रॉपर्टी भी हमारी रहेगी। और साथ ही साथ उनकी तसल्ली के लिए एक्स्ट्रा रेंट भी आता रहेगा। और डैड, जब तक हम चाहें। तुम ठीक कह रहे हो मेहर, बहुत दूर की सोची है तुमने। दरअसल डैड ये घर आपको गिफ्ट में देना चाहते थे। आप चाहे तो आपकी सहूलियत के हिसाब से इस घर का बड़ा सेठ जी के बदले हमें दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए। अब शादी की तैयारी जल्दी से शुरू कर दीजिए, हमारे पास बहुत कम समय है। चलो ये सब सामान अंदर ले चलते हैं। ये घर हमारे लिए बहुत मायने रखता है और आज जो आपने हमारे लिए किया है उसके लिए हम हमेशा के लिए एहसानमंद रहेंगे। इनके आशीर्वाद से सब ठीक हो गया, सब। हाँ, पापा हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। हाँ बेटा। माँ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है एक एक। अब हम इस घर को नहीं छोड़ेंगे। चलो बला टल गई, अब जल्दी करो, पूरा घर बिखरा पड़ा है, इसे भी तो ठीक करना है। शादी के काम में एक काम और बढ़ गया। और ये इस सब में तो तेरी मेहंदी खराब हुई। एक काम कर, हाथ धो के आ, फिर से शुरू करते हैं मेहंदी। जा बेटा, जा उसके साथ अच्छे से धो देना। अब कोई रास्ता नहीं बचा नेहा। ऐसा लगता है मेरे घर वाले और मेरी किस्मत सब मिलकर मुझसे कोई मजाक कर रहे हैं। नेहा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। थैंक यू सो मच। मैंने ये सब इसलिए किया रोहन, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी चाहती थी। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रोहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, ठीक से सुन लेना। कहो। रोहन, तुम्हें शादी उसी से करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करता हो, और वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? रोहन, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, चाहे कोई हो या ना हो। क्या बात है नेहा, तुम चुप क्यों हो गई? नहीं, कुछ नहीं। अब तुम आराम कर लो, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे कॉल कर लेना। तुम बहुत अच्छी हो नेहा। चलो, मैं अब फ़ोन रखती हूँ। थैंक यू, बाय। बाय। नेहा, क्या हुआ? उसकी शादी हो रही है, अब कुछ नहीं हो सकता। देख, तो रो मत। मुझे पूरा यकीन है कि ये शादी नहीं टिकने वाली।
2 दिन में ये रिलेशनशिप का दी एंड हो जाएगा। और एक तू ही तो है जो रोहन के दिल के इतने करीब है। नेहा, वो लौट कर जरूर तेरे पास आएगा, मेरा यकीन कर। बस बहुत अच्छा है। शादी तो हो रही है, पर तुम्हें नहीं लगता हमारे बीच क्लास डिफरेंस बहुत है? मुझे तो ये शादी मिसमैच लगता है। वैसे अब देखना यह है कि तुम्हारा बेटा ये शादी कैसे निभाता है। उसे कहो थोड़ा जिम्मेदार हो जाए। मुझे लगता है इस लड़की के आने से रोहन अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और जल्दी सेटल हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस शादी में मिहिर का बहुत बड़ा हाथ है। उसने ही रोहन को समझाकर इस शादी के लिए राजी किया। शादी को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मैं हर तरह से फंस चुका हूं। तुम परेशान मत हो रोहन, इस शादी को तोड़ने के लिए हमें कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वरना पता नहीं रोहन इस शादी को रोकने के लिए और क्या क्या करता। काश रोहन भी मिहिर की तरह जिम्मेदार और काबिल बन जाए। गलत समय पर आना तुम्हारी आदत बन गई है ना? मिहिर, कान खोल के सुन लो। अगर ये बात किसी को भी बताई ना तो हमारी शादी भी मैं तोड़ दूंगा। आखिर मैंने दामाद ही ऐसा चुना है, लाखों में एक है वो। हाँ दीदी। माँ, चाची, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सच्चाई तो मॉम, मैं मिहिर से कहूँगी कि रोहन को अपने साथ ही रखे। उसके साथ रहने से ये भी अपनी पत्नी से प्यार करना सीख जाएगा और घर की बाकी जिम्मेदारियाँ भी। आखिर मैंने दामाद ही ऐसा चुना है, लाखों में एक है वो। हाँ दीदी। माँ, चाची, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सच्चाई तो मॉम, क्या बात है? मेहंदी की फंक्शन बहुत जोरों शोरों से चल रही है। हाँ? अरे वाह मॉम, आपकी मेहंदी तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। अरे वाह सोमिया, तुम्हारी मेहंदी भी बहुत अच्छी है। तुम्हारी मेहंदी देखकर ना मुझे अपनी शादी के दिन याद आ गए। अच्छा। अब मॉम, मुझे सोमिया के साथ थोड़ी देर में बात करनी है। मैं चले जाऊं? आपकी परमिशन हो तो? ऑफ कोर्स, जाओ। ये भी कोई पूछने वाली बात है। चलें? जोड़ी हो तो ऐसा।
बहुत प्यार करता है सौम्या से। हाँ दीदी। मेरा प्यार का नाजायज फायदा उठाती हो? प्यार से समझाया था ना? हाँ, लेकिन तुम्हें प्यार की जुबान समझ में नहीं आती है ना? हाँ, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोल रही थी, मैं किसी और बारे में बात कर रही थी। चुप चुप, झूठ बोल रही हो। हाँ, कितना झूठ बोलोगी? बात यह है ना कि तुम्हें मेरे रिश्ते की परवाह नहीं है, तो फिर ये दिखावा क्यों? हाँ, दिखावा क्यों? जाओ जाओ, बता दो, सबको बता दो मेरे बारे में। जाओ जाओ सौम्या, जाओ जाओ। तुम चुप रहोगे ना तो खुश रहोगे, वरना पूरी जिंदगी ऐसे रोते रोते बीत जाएगी। क्या चाहती हो? हाँ, पूरी जिंदगी खुश रहना या ऐसे ही पूरी जिंदगी रोना है तुम्हें? बताओ, कुछ पूछ रहा हूं मैं, बताओ, कुछ कुछ पूछ रहा हूं मैं, बताओ। हाँ? खुश रहना। खुश रहने के लिए तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है ना? क्या? चुप रहना है। और मीर, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मीर, ताजा खबर है, ताजा, और ताजा ताजा सुनोगी तभी काम में आएगा। ऐसे ही रहा ना तो ये लड़की कल को हमारे सर पर बैठ जाएगी। मैं ऐसे होने नहीं दूंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा।